मेरा ये चैलेंज है पूरे के पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लें, लेकिन आपको भाई ओवन से रिलेटेड ये डिटेल वीडियो, ये कमाल की वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी। आज बहुत ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको ओवन के बारे में समझना है। ओवन की क्या टाइमिंग होती है, ओवन कैसे यूज करते हैं, ओटीजी ओवन क्या होता है, बेक करने के लिए मफिन की टाइमिंग, कपकेक्स की टाइमिंग या फिर केक की क्या टाइमिंग होनी चाहिए, और सबसे बेस्ट ओवन कौन सा रहता है और कौन सा ओवन खरीदना चाहिए और उसको किस तरह से यूज करना चाहिए। आज की बहुत ही स्पेशल वीडियो है, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना ओवन भी अनबॉक्सिंग करूंगी। नया ओवन मैंने लिया है और मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए कि हमें ओवन को किस तरह से यूज करना चाहिए, कौन सा ओवन हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है और हमें टाइमर क्या रखना चाहिए, रॉड की क्या सेटिंग होती है। तमाम की तमाम बातें आज आप लोगों के साथ करूंगी और आज दिखाऊंगी कि मैंने न्यू ओवन कौन सा लिया है। पहले मेरे पास वेस्ट पॉइंट का ओवन था, लेकिन इस बार मैंने कैनवुड का न्यू ओवन लिया है। इस बार मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। कैनवुड ना बहुत अच्छे प्राइसिंग में मुझे मिल रहा था, इसीलिए मैंने इस बार कैनवुड का खरीद लिया। अच्छा, पहले जो मेरे पास ओवन था वेस्ट पॉइंट का, वो भी मेरा तकरीबन 10-15 साल बहुत अच्छा चला है और वो अभी भी है मेरे पास। लेकिन मैंने एक न्यू ओवन लिया है, इसकी तमाम प्राइसिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो भाई ये 30% फास्टर है और ये 99% लेस ऑयल के साथ 70 लीटर का हमारा ये बिग साइज का, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ओवन है। इलेक्ट्रिक ओवन है। इलेक्ट्रिक ओवन सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। इलेक्ट्रिक ओवन जो है वो कमर्शियल और होम बेकिंग के लिए एक जबरदस्त चॉइस है। ये जो ओवन है ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक ओवन है, जिसे हम ज़्यादातर रेगुलर स्टैंडर्ड ओवन भी कहते हैं, और ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। और भाई ये ओवन रैपिड एयर टेक्नोलॉजी भी है। ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर एयर फ्रायर्स के अंदर मिलती है। मल्टी फंक्शनल है और परफेक्ट किचन असिस्टेंट है। और मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हो, इसका मॉडल नंबर क्या है, आप लोग भी इसको ख़रीद सकते हो। भाई सही बताऊंगी आप लोगों को, ये मुझे कितने का मिला। 35,000 इसके जो है प्राइस थे, लेकिन मुझे ये आज़ादी ऑफर पर 28,000 का मिला है। अच्छा, बैक साइड पे आ जाते हैं और इसकी पावर चेक करते हैं। इसकी पावर 220 वोल्टेज और 240 वोल्टेज है, यानी ये हमारी घर की बिजली पर, स्टैंडर्ड हाउस होल्ड वोल्टेज पर आराम से चलेगा। इसको चलाने के लिए किसी खास ट्रांसफार्मर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बताया 70 लीटर है। 70 लीटर यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ओवन। इसके अंदर हम 2 बड़े बड़े साइज के आराम से केक बना सकते हैं और साथ ही हम पूरा चिकन रोस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा साइज़ है। क्वालिटी गुड है, स्मोक फ्री है, लार्ज कैपेसिटी है और भाई हीटिंग स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने ये ख़रीदना हो कैनवुड का तो आप लोग ख़रीद सकते हो। कैनवुड की मेरे पास वॉशिंग मशीन भी है, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अरसे से बहुत अच्छी चल रही है। तो इस बार मैंने यही सोचा कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, कैनवुड का ओवन ख़रीदना चाहिए। इसकी सारी की सारी सेटिंग्स आप लोगों को सिखाऊंगी। मतलब ओवन की ज़्यादातर सेटिंग्स जो होती है ना, ये वाली, ये सारी सेम होती हैं। बाकी आपको मैं केक्स, कपकेक्स, इन सब की अच्छे से टाइमिंग्स भी बताऊंगी। चलें फिर अब इसको खोलते हैं। और ये पहली बार मैं आप लोगों के साथ ही खोल रही हूँ। मतलब एक बार मैंने इसको शॉप पर खोला था और उसके बाद ये मैं आप लोगों के सामने अभी खोल रही हूँ। अच्छा, जो मेरा वेस्ट पॉइंट का ओवन था ना, वो 30 लीटर था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं बड़ा 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 वाला लूँगी। तो मतलब 70 लीटर पे ना मेरा दिल आ गया। प्राइस भी बहुत अच्छी थी और मुझे मतलब काफ़ी सस्ता मिल रहा था। तो मैंने सोचा भाई इस ऑफ़र से ना फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये है मेरा ओवन, जिसको निकालने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि मैं इसको अकेले ही निकाल रही थी। काफ़ी हैवी था। तो ये देखें माशाल्लाह कैनवुड का ओवन, ये कितना खूबसूरत है। बस एक मसला ये हुआ कि ये जब डिलीवर हुआ ना, जब पता लगा कि इसका कैनवुड का जो नाम लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मिटा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा दिल था कि मैं इसको चेंज करवा लूँ। लेकिन फिर मैंने कहा इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, नाम ही तो है। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त ओवन है। आप लोगों को मैं इसकी एक एक पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी और इसको चलाकर भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करता है। अगर आपने ओवन लेना हो तो आपने भी इसी तरीके से ओटीजी ओवन ही लेना है। यही सबसे कमाल का और सबसे ज़बरदस्त ओवन है। बेकिंग के लिए ये एक ज़बरदस्त ओवन है। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये बड़े साइज़ का होने के साथ साथ ना बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। ये भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का बना है। मतलब अगर हम इसमें रोस्टिंग करेंगे या बेकिंग करेंगे ना, तो ये कहीं से भी ज़रा भी स्मोक नहीं देगा, बिल्कुल भी धुआं इसके अंदर से नहीं निकलेगा। इस ओवन का जो ग्लास डोर है ना, वो भी देखें डबल लेयर का बना हुआ होता है। ये जहाँ से मैंने ख़रीदा है उसकी इन्फॉर्मेशन है और इसके ऊपर इसका मॉडल लिखा हुआ है, कितने लीटर है ये लिखा हुआ है, इसकी डिटेल्स हैं।
बाकी भाई साहब आप लोग देखो ये कितना खूबसूरत ओवन है, ये सारी भाई इसकी सेटिंग्स हैं। अच्छा नया ओवन मैंने ले लिया, लेकिन यकीन करो नया ओवन मुझे यूज़ करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल कर रहा है बस मैं उसी पुराने ओवन पे काम करती रहूँ। असल में वो मैंने बहुत रफ़ यूज़ किया है, इसीलिए मैं वो आप लोगों को नहीं दिखा सकती। चलें अब पहले हम इनके अंदर के जो पार्ट्स हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहले मेरा ओवन था वो भी ओटीजी था वेस्ट पॉइंट का, और ये भी मैंने ओटीजी ही ओवन खरीदा है। इस ओवन के साथ मुझे ये एक ग्रिल रैक मिली है। इस रैक को आप कहीं भी बहुत अच्छे से फिक्स कर सकते हो। इसके 4 स्टेप्स हैं, और ये जो दूसरी बेकिंग ट्रे है इसको भी आप 4 स्टेप्स में कहीं भी अच्छे से सेट कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं इस रॉड की। जो ये रॉड आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो नीचे वाले रॉड्स हैं यानी बॉटम रॉड्स, और 2 रॉड्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। नीचे वाले जो रॉड हैं वो कपकेक्स को, ब्रेड को और केक्स को बहुत अच्छे से कुक करते हैं, और जो ऊपर वाले रॉड्स हैं ना भाई वो पिज़्ज़ा, टिक्का और इस तरह की जो हम चीज़ें बनाते हैं उसके लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। ये जो भाई अंदर फ़ैन लगा है इसको कन्वेक्शन फ़ैन कहते हैं, और जब हम बेकिंग करते हैं तो ये जो है ओवन के अंदर पैदा होने वाली गर्म हवा को ना पूरे चैम्बर में तेज़ी से और हर जगह पर बिल्कुल इक्वली घुमाता है। तो कन्वेक्शन फ़ैन का होना लाजमी है, इससे आपकी बेकिंग बहुत परफेक्ट होती है। तो ये वो रैक है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। इसको हम इस तरीके से 4 स्टेप्स में लगा सकते हैं। ये 3rd स्टेप और इसका एक लास्ट नीचे एक और 4 स्टेप। तो आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हो, नीचे ऊपर जहाँ भी आपने सेट करना है, जहाँ भी आपने बेकिंग करनी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ना मुझे ये पसंद आया, ये है हमारे पास ट्रे हैंडल, यानी इसके ज़रिए से ना हम इस ट्रे को बहुत आराम से उठा सकते हैं बिना अपना हाथ जलाए। और ये है हमारे पास रोटिसरी बास्केट, इसके ज़रिए से हम बहुत ज़बरदस्त रोस्ट बना सकते हैं, और इसको हम ना घूमने वाली बास्केट भी कहते हैं। और ये जो है ये रोटिसरी स्पिट रॉड है, यानी इसके ऊपर हम बड़े बड़े चिकन के पीस, बीफ के पीस आराम से लगा के अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका देखें, पहले जहाँ पर फ़ैन है उस तरफ से हमने डालना है, और बाकी दूसरी साइड पे ये खुद ही चला जाएगा। ठीक है, पहले हमने फ़ैन वाली साइड पे डालना है, और निकालने के लिए हमने सेकंड वाली साइड से, मतलब जहाँ फ़ैन नहीं है ना उस वाली साइड से हमने निकालना है। तो ये रोटिसरी को पकड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त स्टैंड है, ये देखें, क्योंकि हमने अपने हाथ को भी बचाना है, अपना हाथ तो नहीं जलाना। इतनी देर हम बेकिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा सारा ओवन गर्म होगा। तो ये देखें इतना ज़बरदस्त है इसके साथ ये स्टैंड है। इसको हम रोटिसरी हैंडलर भी कहते हैं। इससे आप आराम से जो है बाहर की तरफ से देखें बहुत आराम से निकाल सकते हो हाथ जलाए बगैर। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी हैं। इसके साथ आप कुछ भी अच्छे से रोस्ट कर सकते हो, चिकन को, मीट पीसेस वगैरह को भी आप आराम से इसके साथ रोस्ट कर सकते हो। बस टाइमिंग थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होगी। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये देखें, ये जो इसके रॉड्स हैं इसके साथ एक छोटी सी क्लिप भी दी हुई है, ताकि आप इसको टाइट कर सकते हो, लूज़ कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर चिकन लगाओगे तो ज़ाहिर है ये हैवी हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको टाइट भी कर सकते हो और अच्छे से लूज़ भी कर सकते हो। ये देखें एक छोटी सी की है जो इसके साथ, देखें ये अंदर रखी हुई थी, ये की हम इस तरीके से लगाएंगे तो जो हमारा रोस्टेड चिकन है या मीट है वो अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। और ये जो रोटिसरी बास्केट है इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और मज़े की बात, जब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो ये हमारा रोटिसरी बास्केट आराम आराम से घूमेगा। तो इसीलिए इस ओवन को OTG कहा जाता है। OTG का मतलब ओवन, टोस्टर और ग्रिलर होता है। तो ये देखें, ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता घूमेगा जब हम इसको चलाएंगे, इसका टाइमर लगाएंगे। तो इसको लगाने का तरीका भी सेम ऐसा ही है। फ़ैन वाली साइड से इसको हम लगाएंगे, जब निकालेंगे तो दूसरी साइड जहाँ पर फ़ैन नहीं है उस साइड से हम इसको निकालेंगे। और इसके ऊपर भी एक इस तरीके से क्लिप है, इसको हम टाइट भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। ये देखें, ये जो रॉड है ना भाई, इसके ऊपर आप चिकन के या टिक्का बोटी बनाने के लिए चिकन के पीसेस भी लगा सकते हो। और मज़े की बात, जब आप राउंड करने वाली सेटिंग करोगे ना तो ये जो हमारा एक ग्रिल है सिंपल सी, ये भी बहुत अच्छे से राउंड करेगी। चलें अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी। ये है हमारे पास बेकिंग ट्रे, इसके ऊपर आप डालकर मतलब स्विस रोल भी बना सकते हो, और बड़े साइज़ का केक भी बना सकते हो, पिज़्ज़ा भी बना सकते हो, कप केक्स भी बना सकते हो।
इसके भी 4 स्टेप्स हैं, यानी जिस तरीके से हमने ग्रिल को लगाया था इसी तरीके से हम इस बेकिंग ट्रे को भी 4 स्टेप्स में लगा सकते हैं। और देखें, जब हमारी बेकिंग हो जाए तो हम इस तरीके से ट्रे हैंडल को रखकर आराम से ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्रे हैंडल है इसकी छोटी वाली जो साइड है वो हमने हमेशा ऊपर रखनी है और जो बड़ी साइड है ना वो हमेशा नीचे रहेगी, और इस तरीके से हम निकालेंगे। ये बहुत अच्छे से ट्रे के साथ फिक्स हो जाता है। अच्छा, अब हम ओवन चलाने लगे हैं, तो ओवन चलाने के लिए मैं रोटिसरी को इस तरीके से सेंटर में लगा कर रखूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये लगाने के बाद किस तरीके से अच्छे से ओवन चलता है और ये किस तरीके से घूमता है। यहाँ से मैं ज़्यादा टाइट नहीं कर रही, लेकिन आप लोग जब इसके ऊपर कोई मीट या चिकन लगाओ तो अच्छे से टाइट करके लगाना, ताकि वो आपकी जो है ओवन के अंदर गिरे नहीं। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। ठीक है, अब हम जाएंगे और इसको फाइनली चलाने लगे हैं। सेटिंग्स की तरफ आ जाते हैं। इसकी सेटिंग्स किस तरह से होंगी। इसके जो सेटिंग्स हैं इसमें 4 फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे ऊपर जो है वो है वही सिलेक्टर नोब। उसके बाद जो है ये है नीचे वाला हमारे पास टेम्परेचर नोब। इसमें सारा का सारा टेम्परेचर है। इसके बाद जो थर्ड फंक्शन है हमारे पास वो है हीटिंग एलिमेंट सिलेक्टर का। इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके मैं आपको बहुत अच्छे से अभी समझाने वाली हूँ। और जो सबसे लास्ट में है हमारे पास वो है टाइमर नूब। सही है, सबसे नीचे जो है वो टाइमर नूब है। टाइमर नूब का मतलब है कि 0 to 60 मिनट्स। यहाँ से हम टाइमर लगाते हैं और टाइमर ख़त्म होने के साथ ही डिंग की ऐसी आवाज़ आती है जिसके साथ हमारा ओवन खुद ही ऑटो पर बंद हो जाता है। इस नूब को टर्न करने से ओवन के अंदर जो बल्ब है वो भी खुद ही ऑन हो जाता है। बल्ब ऑन हो तो हम आराम से ग्लास के ज़रिए से देख सकते हैं कि हमारी जो है बेकिंग ठीक से हो रही है या फिर नहीं। और यहाँ 60 मिनट तक का टाइम है। दूसरी सेटिंग की तरफ आ जाते हैं। ये हीटिंग एलिमेंट है और इसमें जो है रॉड्स के बारे में बताया गया है। ऊपर जो एक लाइन शो हो रही है इसका मतलब है टॉप रॉड ऑन होगा अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो। इसको जब हमने प्रेस किया टॉप रॉड को, तो जो हमारा ऊपर वाला रॉड है सिर्फ वही काम करेगा। ये देखें, जो ऊपर 2 रॉड लगे हुए यही अच्छे से गर्म होंगे। ये जो हमारा दूसरा रॉड है जहां हम नीचे की तरफ एक लाइन डली हुई है, ठीक है, इसको अगर प्रेस करोगे तो आपके ये नीचे वाले जो रॉड हैं ये गर्म होंगे। और ये जो बटन है इसका मतलब है दोनों रॉड्स आपके ऑन होंगे। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन कर सकते हो। ऊपर आ जाते हैं, ये है हमारे पास टेम्परेचर। बेकिंग के लिए, ब्राउनीज के लिए, कपकेक्स के लिए ज़्यादातर 160 to 180 तक का टेम्परेचर हम रखते हैं। अब ये देखें 100 लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है, 150, 180 लिखा हुआ है, 170 नहीं है, 140 नहीं है। तो जहाँ पर डॉट्स है वही 140 है। अब देखिए 150 के बाद जो है 160 नहीं है, 170 नहीं है। तो ये जो 2 डॉट्स हैं ये 160 और 170 के हैं। इसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं सिलेक्टर नूब के पास। ये जो है एयर फ्लो कंट्रोल करता है। इस फंक्शन के साथ ये जो रोटिसरी बास्केट है ये अच्छे से घूमती है। ये जो रोटेटिंग हो रही है ये 360 डिग्री पर हो रही है। इस फंक्शन को यूज करने से आप आराम से चरगा बना सकते हैं, चिकन रोस्ट बना सकते हैं, और जो भी आपने चीज़ अच्छे से रोस्ट करनी है ना आप आराम से इस फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो है ना भाई ये कमाल का ओवन। ऊपर जो तीसरा फंक्शन मैंने प्रेस किया हुआ है इससे हमारा जो अंदर का फैन है वो ऑन होता है, और ये जो फंक्शन है इससे हमारी रोटिसरी ऑन होगी। और ये जो फंक्शन है, ये जो एक मार्क डला हुआ है, इससे जो एक्स्ट्रा ओवन के सारे फंक्शंस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये थे भाई इसके सारे फंक्शन नोब जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ज़्यादातर ओवन के ये जो फंक्शंस होते हैं सब सेम होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कपकेक्स, केक्स, ब्राउनीज, पिज़्ज़ा, रोस्ट इन सब की टाइमिंग भी बता दी है कि हमने इसको किस तरीके से बेक करना है। ब्राउनीज़, कपकेक्स और केक्स के लिए ज़्यादातर हम नीचे वाला रॉड ऑन करते हैं, और कभी कभी हम दोनों रॉड ऑन कर कर भी बेकिंग करते हैं। ये जो सारी टाइमिंग मैंने आपको बताई है ये एक प्रॉपर टाइमिंग है, लेकिन इसके अलावा आप लोग जब बेकिंग करो तो सबका जो ओवन होता है वो डिफरेंट होता है, और हर किसी के हाथ पे डिफरेंट तरीके से सेट होता है। स्लो वोल्टेज होगा तो फिर टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, या फिर आपका 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड केक होगा या बिग साइज़ का पिज़्ज़ा होगा तो भी थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन प्री हीट के टाइमिंग बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि 10 मिनट ही आप लोगों ने प्री हीट करना है। और जब भी कभी ओवन यूज़ करें, कभी भी आपने प्री हीट के बगैर कोई भी चीज़ बेक नहीं करनी। ओवन को हमेशा सबसे पहले 10 मिनट के लिए आप लोग या 15 मिनट के लिए आप लोग ज़रूर प्री हीट करें। उसके बाद ही आप केक बेक करें और केक आपका बिल्कुल परफेक्ट बेक होगा। और जब भी आपका केक बेक हो जाए आप स्कीवर की मदद से
से या टूथपिक की मदद से लाजमी एक बार चेक करें। ये थी ओवन की एक कंप्लीट डिटेल वीडियो। आई होप कि ओवन के बारे में आपको अच्छे से मालूमात जानकारी हो गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्यूरी है, ओवन से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। इस वीडियो को बनाने के लिए, इस पर बात करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।